कोकरोच जनता पार्टी। मेरे को लगा था कि इसके ऊपर मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मेरे को इस पे बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी जो उनका प्रोटेस्ट हुआ था 6 जून को, उसके अंदर कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स बाहर आए जिसके अंदर कि मतलब कि मैं बताऊं शॉक हो गया हूँ कि मेरे को लगा भी था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ इसके अंदर, मतलब कि जो भी जेनजी जो जनरेशन है उसने ये प्रोटेस्ट किया था, और उसके अंदर मतलब कि मेरे हिसाब से मतलब जो भी जाना चाहिए था वो मतलब जेनजी ही जाना चाहिए, या और भी जाने चाहिए जिनको मतलब ये इस नीट पेपर लीक से दिक्कत थी। वो मेन प्रोटेस्ट था एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन, तो वो मांगने के लिए प्रोटेस्ट हुआ था वो जंतर मंतर के ऊपर। और वहाँ पर घुस गए थे गोदी मीडिया और जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि एक ये दीदी है जिसका मैं बताता हूँ कि ये क्या वहाँ पर जाकर प्रोपेगेंडा फैला रही है, और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वहाँ पर गए ही क्यों। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में, इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। ठीक है, तुम्हारी सरकार से पहले की सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं आपके मन में आप लोग क्यों नहीं आते कभी सरकार? आप सजा दो। मैंने माना कि उमर खालिद दोषी है, भाई साहब, फांसी दो। 5 साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ है। कौन इनके उकसाने में? ये कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या हमें? क्योंकि उस प्रोटेस्ट का एजेंडा ही नहीं था कि हिंदू मुस्लिम करना या फिर कुछ मतलब कि राम का देश है, हमारे राम जी का देश है। वो प्रोटेस्ट ओनली फॉर एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन मांगने के लिए था। तो आप वहाँ पर गए ही क्यों? वहाँ पर तो जेनजी ही जाएगा ना जो कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन मांग रहा है। आपको नौकरी नहीं मिली? स्टूडेंट आपको नौकरी नहीं मिली? बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब। मेरा खुद का बिजनेस है, तो आप क्या डिजाइनर हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा? नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या तो करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं, नौकरी क्या करते हो? पैसे दे रहे पिल्ले हैं? बात करिए तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से, तमीज से, हाँ? आप मालवीय नगर गई हैं? आप जहाँ पे मुसलमानों ने बचाए लोगों की जान, वहाँ पे गई हैं आप? तो उसकी तारीफ बोला? कब क्या? अब मिले उनसे? अरे असद गलत है, असद गलत है, बिल्कुल गलत है, असद गलत है। लेकिन ये लोग वहाँ पर जाते हैं और इनका मेन एजेंडा यही था कि उस प्रोटेस्ट को ख़राब करना, जो कि उस प्रोटेस्ट का मतलब ही यही था कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन मांगना। तो ये वहाँ पर पूरे तैयारी के साथ गए। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। टेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, तो सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है? ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। उस डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है, जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां।
ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बर्ग लाने की कोशिश करेंगे। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं? यहाँ पे एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहाँ इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू मैं लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं, उनके कहेंगे। कह रहे हैं कि इन्होंने आईसोम से जर्नलिज्म की डिग्री ली हुई है, पर इन्होंने अपनी जर्नलिज्म की डिग्री को कितना जस्टिफाई किया है जब ये ग्राउंड पे काम करने आए हैं। तो ये आप लोगों के सोचने की बात है। इन्होंने क्या इतना हिंदू मुसलमान किया है ना, मैंने देखा है यहाँ पे जंतर मंतर पे कोई भी प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट कोई भी प्रोटेस्ट करने आए हुए होते हैं, ये हर किसी को बर्ग लाने का काम करता है। उनके मुंह से कुछ ऐसे बयान निकलवाने का काम करता है कि जिससे समाज में बंटवारा हो। एक जर्नलिस्ट का काम ये तो नहीं होता मेरे ख्याल से कि समाज में बंटवारा करना या कुछ भी करना। इसके अंदर की एक भाई जो कि इनको एक्सपोज कर देता है वहीं पर, और ये वहाँ पर जाते ही मतलब इनका मेन एजेंडा ही इस लड़की का ध्रुव, मतलब ये इसने वो बोला नहीं था कि ध्रुव राठी के लिए एक वीडियो थी, तो ये वही लड़की है। और ये बीजेपी की स्पोक्स, मतलब ये एजेंडा फैलाने वाली है, और इसको ज़रूर मिलते हैं बीजेपी की तरफ से पैसे। तो इससे कोई मतलब कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे बोल दिए कि पिछली वाली सरकार में पेपर लीक नहीं हुए थे क्या? तो भाई हमेशा ही पेपर लीक होते रहेंगे क्या? मतलब ये सिस्टम को ठीक नहीं करना है क्या? इस सिस्टम के ठीक करने के लिए ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और आप ऐसे यहाँ पर आके बोल रहे हो कि पिछली वाली सरकार में नहीं हुआ था क्या? तो आप यहाँ पे आए ही क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट तो इसलिए हो रहा है कि ये सब ख़त्म हो। और साथ ही में एक लड़का है, ये डीएस एजुकेशन, मेरे को लगा था कि ये मतलब कि एक न्यूट्रल बंदा है, पर ये न्यूट्रल नहीं है, ये भी एक इस गोदी के अंदर बैठ गया है। क्योंकि ये भी मतलब कि मतलब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी ने ये प्रोटेस्ट किया है ना, उसको ऐसे बता रहा है कि इसका जो लीडर है वो मतलब कि 2 घंटे के अंदर ही सर्वाइव नहीं कर पाया, उसको मतलब कि चक्कर आने लग गए। तो भाई ये मतलब वो वहाँ पर इतनी मेन बंदा वो प्रोटेस्ट करवाने वाला ही वो है, और उसके चारों ओर 43 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर है, उसके अंदर वो चारों ओर भीड़ के अंदर वो बीच के अंदर है, तो उसकी हालत ख़राब होगी भाई। तू जाएगा तो तेरी भी हालत ख़राब हो जाएगी वहाँ पर। ब्राह्मणवाद एक साथ में सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ये उस ध्रुव राठी की टट्टी है, और ये वही इतना राठी का टट्टा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है? ये वही प्रक्रिया है जिसने लिखा था कि ये कौन है, राम भगवान मांस खाते थे, जिसने कभी ये वही भड़वा है जो कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। लोगों को फॉलो करते हो। मतलब आप सोच सकते हो ये किस लेवल का बेवकूफ, जाहिल, गवार, अनपढ़ आदमी है, किसको लोग वहाँ पीछे से गालियां दे रहे हैं, उसको सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इसको वहाँ भागना है। ऊपर से वो उनसे छिपके वो आगे भाग ही जा रहा है। अगर इसमें थोड़ी भी शर्म होती है, थोड़ा भी अच्छा आदमी होता तो उनके सवालों का जवाब देता। एक नंबर का नशेड़ी है ये भाई साहब। जितने भी पॉडकास्ट में जाते हैं सब व्यूज के लिए जाते हैं, फेम कमाने के लिए, पैसे के लिए जाते हैं। और हमारे जेनजी के मसीहा जी 2 घंटे भी धूप में रुक नहीं पाए। मतलब ये चले थे 75 साल के मोदी जी से लड़ने, और 2 घंटे में इनकी पूरी हालत खराब हो गई, इनकी पूरी हवा निकल गई, और कार में एसी में जाके बैठे हैं ये। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में आए कितने? 0.1%। ये सारे पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सिर्फ सत्ता के लिए पागल हो रखी है। 2014 के बाद में इन पे भूत चढ़ा हुआ है सत्ता के लिए। वो तो उस प्रोटेस्ट का ही मेन बंदा है। और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी से एक गलती ज़रूर हुई है, उसने मतलब कि एक उमर खालिद के साथ में जो एक उसको सपोर्ट करने वाला है, उसको कॉकरोच जनता पार्टी का फेशियल बना दिया है। तो वो गलती है, और उसको ये नहीं बनाना चाहिए था। मेन प्रोटेस्ट यही था कि, और मैं भी उसको सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो पहले कुछ भी था, पता नहीं मेरे को, उमर खालिद वगैरह, पर अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट के अंदर जो मुद्दे लेके आ रही है, वो मैं चाहता हूँ वो मुद्दे लेके आ रही है, ना कि ऐसे पहले मतलब ये मेरे को जो चाहिए वो मुद्दे उठा रही है। तो इसलिए मैं उसको सपोर्ट करूँगा ना, इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा था।
और ये लड़का कह रहा है, मतलब किसने एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर कि ऐसे लोग बोल रहे थे कि ध्रुव राठी का चमचा है, मतलब ऐसे राम जी मांस खाते थे, ये खाते तो ध्रुव राठी भी बाइस्ड है, ये तो मेरे को पता है, वो एंटी बीजेपी है। और ये जो लड़का है ये बीजेपी की तरफ है, ये गोदी की तरफ है, और न्यूट्रल कोई नहीं है इसके अंदर, ना तो ध्रुव राठी है ना ये लड़का DS एजुकेशन है। तो इसके अंदर मतलब कि वो जो उनका स्पोक्स पर्सन बनाया था कॉकरोच जनता पार्टी ने, उस मतलब कि जो हैंडल इंस्टाग्राम हैंडल का मेन क्रिएटर है, जो उसने तीन लोगों को ऐसा स्पोक्स पर्सन बनाया था। उसके अंदर एक लड़का है जो ध्रुव राठी का भी मैनेजर है। तो उसके अंदर वो लड़के लोगों से बोल रहे थे कि तुम ध्रुव राठी का चमचा वगैरह, तो भाई, और वो वहाँ से जा रहा था, और ये लड़का कह रहा है कि वहाँ से जा क्यों रहे थे, है ना, उसका आंसर देना चाहिए था ना, तो आंसर तो देना चाहिए था, बट आप लोग उसको गालियाँ दे रहे हो तो वो आदमी वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो मतलब कि उसके ऊपर चढ़ोगे तो वो इनसिक्योर फील होगा, तो वो वहाँ से जाएगा ही ना। तो ये तो मतलब कि बहुत ही बेकार बात है कि आप ऐसे जब बोल रहे हो कि आप उसको ऐसे पीसफुली ऐसे पूछो कि क्यों क्या ऐसी बात है।